ने बोला अभी अपना भाई है, कौन है भाई? ये भाई साहब है, ठीक है, अपना भाई है ये N2+Cl-, ये अपने भाई हैं। ये तुम जो कहोगे वो करके देगा यार, है ना। तुमने कहा हमें क्लोरीन चाहिए, क्लोरोबेंजीन चाहिए। तुमने यहाँ पे CuCl और HCl डाला, इन्होंने क्लोरोबेंजीन दिया और नाइट्रोजन यहाँ पे बाहर निकल आई, N2 गैस। ठीक है, तुमने कहा CuBr और HBr, इसने तुम्हें ब्रोमोबेंजीन दिया। देखो, साइड प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, जो हमें जरूरत है हम उन्हीं की बात करेंगे। तुमने कहा सिर्फ KI में डाल के इसको हिला दो, ठीक है, वार्म KI में डाल के इसको हिला दो, एकदम ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल के, यहाँ पे आई जुड़ जाएगा। मैंने बोला था ना, अपने भाई से बोलो सब ला के देगा, ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ पे F चाहिए तो आप यहाँ पे HbF4 से रिएक्ट कराओगे और यहाँ पे F आ जाएगा और N2 आ जाएगा, ठीक है। और BF3 यहाँ पे एक्स्ट्रा बनता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इस भाई से बोल दो क्लोरीन भी ला देगा, ब्रोमीन भी ला देगा, आयोडीन भी ला देगा, फ्लोरीन भी ला देगा। समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है? और अभी एक बात बताऊं कि अगर इसको पानी में डालोगे ना, सिर्फ पानी में डाल के हिला दोगे, तो यहाँ पे अल्कोहल भी बन जाएगा, है ना। इसे फिनॉल बोलते हैं। बहुत सारी रिएक्शन है, अनंत रिएक्शन है ना। इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अभी बात बताओ, यहां तक समझ में आ रही है? मैंने बताया, ठीक, ये रिएक्शन समझ में आ गई, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट रिएक्शन समझनी है, ठीक है। रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विथ Cl2 इन डार्क, ठीक है। बेटा, अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करा दे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और खूब अंधेरा हो, तो यहाँ पे अंधेरे में चुपचाप जाके ये यहाँ पे जुड़ जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ध्यान रखना है। और दूसरी बात, एक बात और, अगर मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है और तब हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई है, तो CH3 ग्रुप पता है दो जगह एक्टिवेट कर देता है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। Fe डार्क के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे बनेगा ये, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये, ठीक है। इसका नाम आएगा, ठीक है, वैसे कॉमन नेम लिख लेते हैं इसका। ये है ऑर्थोक्लोरो टाउलिन। ये है पैरा क्लोरो टाउलिन। टाउलिन जानते हो, इसको टाउलिन बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? टाउलिन बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, क्या ये समझ में आ गया? एक बारी, लास्ट बारी देख लीजिए, हमने यहाँ पे बेंजीन के लिए कौन कौन सी रिएक्शन करी है। बेंजीन के लिए हमने दो रिएक्शंस करी हैं, ठीक है। बेंजीन के लिए हमने दो रिएक्शन करी हैं। पहली रिएक्शन करी है सैंड मेयर्स रिएक्शन, है ना, ये N2Cl वाली, ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन करी है रिएक्शन विथ Cl2 इन डार्क, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विथ Cl2 इन डार्क, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस थी जो हमें पढ़नी थी, प्रिपरेशन इतनी ही है। अब हेडिंग डाल लेते हैं, फिजिकल। देखो, कभी भी चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन, जो भी चैप्टर होगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज,
और लास्ट में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन। बस ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में इतना पढ़ना है और चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक, चलिए चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लेते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टेट के बारे में, स्टेट समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, माने कि कौन सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है। ठीक है, सो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। लोअर हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो एल्केन्स आर gaseous in state. Lower haloalkanes are gaseous in state. For example, CH3Cl, CH3Br, है ना, C2H5Cl, C2H5Br, ये सब गैस हैं। कैसे हैं? गैस हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट मॉडरेट चेन हेलोएल्केन्स आर लिक्विड। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो C3H8Cl, है ना, C4H, C4H, C3H7 आएगा ना, ठीक है, चेक कर लेना जो भी है, C3H7 आएगा, C4H9Cl, C5, ठीक है, H11Cl, ये सब लिक्विड होते हैं। एंड ऑल अदर हायर haloalkanes are solid, and all other higher haloalkanes are solid in state। ठीक है, चलिए, ठीक, यहां पे दूसरी बात स्मेल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल haloalkanes आर स्वीट यानी कि मीठे होते हैं, स्वीट स्मेलिंग, एंड आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल समझ रहे हो, पेट्रोल वोलेटाइल है, हवा में रख दोगे तो उड़ जाएगा। ठीक है, ये दो बातें होगी किताबी। ठीक है, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हम लोगों को देखना है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे खास करके ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो, ये हमेशा डिपेंड करता है वेंडर वॉल फोर्सेस पे। ठीक, और वेंडर वॉल फोर्सेस डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज्यादा भारी होगा उतनी ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स होगी। ठीक है, सो यहां पे लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ haloalkanes and haloalkenes haloarenes डिपेंड। हेलोएरिन्स छोड़ दो, अभी हेलोएल्केन्स के बारे में बात करो। हेलोएल्केन्स डिपेंड ऑन द वेंडर वॉल
वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which depends on molecular molecular mass of हेलो एल्केन। भैया मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका वेंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। समझते हैं इसको, लिख के समझते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, है ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से, ठीक है, पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स increases with number of atoms in कार्बन चेन। कार्बन चेन में कितने एटम्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो CH3X है, CH3 CH2X है, CH3 CH2 CH2X है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा और सबसे कम इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक, पहला पॉइंट ये है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक हम बोले ना तब तक आप ये रूल लगाते रहिए, भले ही ये चैप्टर हो भले ही अगला चैप्टर आए, भले ही उसके अगला चैप्टर आए, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे यही नियम लगता है। दूसरा नियम यहाँ पे लगता है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। boiling point and melting point decreases with increase in branching of carbon chain, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है कार्बन चेन में ब्रांचिंग के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 Cl, और दूसरा है CH3 C CH3 CH3 1 2 3 4 Cl। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा, पर यहाँ पे ब्रांच ज्यादा है और यहाँ पे ब्रांच कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो यस सर टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके ऊपर लिख लेते हैं डायपोल 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 मोमेंट। डायपोल मोमेंट जानते हो? इट इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट, फिर केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं डायपोल मोमेंट को, डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। जिन्होंने भी फिजिक्स में पढ़ा है उनको पता होगा चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये सबको पता होगा, ठीक। डायपोल मोमेंट चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये बातें आपको पता होंगी, ठीक है। सो देखिएगा होता क्या है, होता क्या है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिएगा जैसे ही CH3F आता है, CH3Cl आता है, CH3Br आता है, CH3I आता है। अब देखो
F जो है ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बदतमीज जो कह सकते हैं, है ना, वो यही है। ये सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। एफ जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो CH3F, ये अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। यहाँ पे मान लो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, इसी तरह CH3Cl, Cl है बदतमीज पर इतना नहीं है, क्योंकि इसी के परिवार का है, बस थोड़ा सा डर है इसे। सो यहाँ पे ये ज्यादा नहीं खींचता है, पर F से थोड़ा कम खींच लेता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। CH3 के बाद आता है CH3Br। Br तो और कमजोर है ना। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। अब बताओ सबसे लास्ट में आई तो कहता है अरे यार तुम क्या दोगे, हमसे ले लो, हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, तुम हमसे ले लो। तो वही है। अब बताओ सबसे ज्यादा चार्ज जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर है। जिसका चार्ज ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। क्या ही ऑर्डर समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। ये वाला पीछे चला जाता है और ये वाला आगे आ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट माना जाता है CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का। और साइंटिस्ट ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये साइज छोटा है। देखो भले ही F वाला चार्ज ज्यादा है, पर साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाता है, और Cl का सबसे ज्यादा है। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या कहा? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ CH3F, it has slightly lower dipole moment। बच्चा होना चाहिए था, यहाँ पे सबसे ज्यादा खींच रहा था, ये सबसे तगड़ा था, इसका चार्ज सबसे ज्यादा था, ये सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट था, पर इसका साइज छोटा, भले ही चार्ज ज्यादा था पर साइज छोटा हो गया, तो इसको पीछे रखना पड़ गया और इसे आगे रखना पड़ गया। चलिए, ये बात सबको समझ में आ रही है? बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ CCl4, CHCl3, CHCl2, है ना, एंड CHCl, which has maximum dipole moment। ठीक है, चलो बात करते हैं। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लिख लो। ठीक है, या मिनिमम लिख लो इसे, मिनिमम। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, कार्बन का स्ट्रक्चर हमेशा टेट्राहेड्रल बनता है। CH3Cl के बारे में बना रहे हैं। भाई साहब, क्लोरीन यहाँ पे एक तरफ से एक तरफा खींच रहा है, इसका म्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट बनेगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। CHCl2, CH2Cl2, CHHCl, यहाँ पे भी Cl लगा लो, यहाँ पे H लगा लो। अब दो क्लोरीन मिलके खींच रहे हैं, तो ये बात तो आपको ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा। ठीक, इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा और 0 कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे दो लोग मिलकर खींच रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक, तीसरा देखते हैं। CL, CL और यहाँ पे H। यहाँ पे तीन लोग मिलकर खींच रहे हैं नीचे की तरफ,
इसका डायपोल मोमेंट भी कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। इसका अगर म्यू 1 ले ले, इसका म्यू 2 ले ले, इसका म्यू 3 ले ले, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट म्यू 3 का आएगा, फिर म्यू 2 का आएगा, फिर म्यू 1 का आएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग खींच रहे हैं, यहाँ 2 लोग खींच रहे हैं, यहाँ एक अकेला खींच रहा है। ठीक है, लास्ट, ठीक, लास्ट देखिएगा, सी, Cl, Cl, Cl और एक Cl ऊपर। यहां पे होता क्या है, इन तीनों को नीचे जब सॉल्व करते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स मिलती है, उतनी ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में मिलती है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। तीनों नीचे खींच रहे थे, तीनों को सॉल्व किया नीचे के डायरेक्शन में, और उतनी ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों फोर्स को वेक्टर से सॉल्व किया, उतना ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसका म्यू जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। ठीक है, लीस्ट डायपोल मोमेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इसका डायपोल मोमेंट 0 क्यों है। आप कहोगे सर यहाँ पे तीनों नीचे लग रहे हैं, तो रिजॉल्व करेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स जितनी नीचे उतनी ऊपर, तो दोनों मिला के डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि अगर फोर्सेस को 120 डिग्री के एंगल पे लगाए तो उन तीनों का सम हम लोग एफ की बराबर ही लिखते हैं। ठीक है, सो जल्दी से बताइएगा क्या ये क्वेश्चन कर लोगे।